स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज बात करेंगे शिक्षक बहाली के ऊपर। 7वें चरण शिक्षक बहाली के ऊपर अब बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ है। सारे अभ्यर्थी अब टूट चुके हैं, टूट तो बहुत पहले से ही चुके हैं, लेकिन एक उम्मीद जो 24 तारीख को लेकर जगी थी कि शिक्षा मंत्री पहली बार अगर डेट कंफर्म बता रहे हैं कि 24 को जो कैबिनेट बैठक होगी उसमें आपकी नियमावली आ जाएगी। ऐसे में कुछ उम्मीद जरूर जगी थी। आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हर एक अभ्यर्थी के दिल में एक बहुत बड़ी उम्मीद जगी थी कि इस कैबिनेट बैठक में अब फेल नहीं होने वाला है। और ये कैबिनेट बैठक भी आखिरकार फेल साबित हुई। और शिक्षा मंत्री जो कि इस विभाग के सबसे बड़े हम कह सकते हैं कि व्यक्ति हैं, और उनके द्वारा कही गई बात जब झूठी हो जाती है, शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं उनके द्वारा जारी किया गया लेटर जब झूठी हो जाता है तो फिर किसकी बातों पे आप विश्वास करेंगे। बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों की भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। शिक्षक अभ्यर्थियों को बर्बाद करने का पूरा प्लानिंग बना लिया गया है। यही सरकार और सरकार में बैठे हुए लोगों की मंशा है। ये आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को समझना होगा। ऐसे में शिक्षा विभाग के द्वारा या शिक्षक बहाली जो होनी है उसके लिए जो नियमावली न्यू नॉर्म्स जो आने हैं जिसके तहत शिक्षकों की बहाली होगी, उसका कई पेज फिर से एक बार वायरल हो रहा है। इसी पेज के ऊपर हम चर्चा करेंगे। कुछ ऐसी बातें दी गई हैं उसमें जिसे आप जानकर शॉक्ड रह जाएंगे। आइए हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा देंगे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब शिक्षक बहाली को लेके जो नियमावली आनी है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको बिहार सरकार शिक्षा विभाग अधिसूचना दिख रहा होगा। अब ये तो नियमावली जब हकीकत में आएगी तभी आप इसको मैच करवा पाएंगे, लेकिन फिलहाल जो अभी एक पेज 4-5 पेज वायरल हो रहा है उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ प्रस्तावना में आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा उनका मौलिक अधिकार है। उक्त प्रावधान को लागू करने हेतु भारत सरकार के द्वारा बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के साथ साथ राज्य में उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है। सारी बातों को हम पढ़ेंगे नहीं। यहाँ आप देख सकते हैं एक संक्षिप्त नाम। यह नियमावली बिहार स्थानीय निकाय प्रारंभिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक, यानी कि जितने भी हैं प्रारंभिक से लेकर माध्यमिक उच्च माध्यमिक, सारे बहाली या सारे नियुक्ति स्थानांतरण ट्रांसफर वगैरह अनुशासनिक कार्रवाई जो भी हो, इन सारे के लिए यह नियमावली ही रहेगी, एक ही, और नियमावली 2023 के नाम से ये जानी जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए एक ऐसे बुक की जो कि चक्षु पब्लिकेशन का बुक है। इस बुक को पढ़ने के बाद आप 100% अपनी सफलता पा सकते हैं। इस बुक की क्या क्या खासियत है उसे हम जानेंगे। तो चक्षु पब्लिकेशन के इस बुक में आपको मिल जाता है 5 सॉल्व पेपर, यानी कि प्रीवियस ईयर के जो सॉल्व पेपर हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे, और 2100 प्लस आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न इसमें मिल जाएंगे जो कि 100% सफलता की गारंटी आपको दिलाएगा। यह बुक अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। इस बुक की और भी खासियत है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। इस बुक में टॉपिक वाइज सिलेबस दिए गए हैं। जो भी सिलेबस आपको पढ़ने हैं, क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, ये सारे चीज़ आपको टॉपिक वाइज यहाँ मिल जाएंगे। इस कंटेंट में आप देख सकते हैं कि चाहे वो इंग्लिश का सेक्शन हो, हिंदी का हो, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति के बारे में हो, समान ज्ञान के बारे में हो, विद्यालय एवं शिक्षण अधिगम के बारे में हो, सारे चीज़ आपको टॉपिक वाइज इसमें समाहित किए गए हैं। और सबसे ऊपर बुक में आपको प्रीवियस ईयर के 5 साल के क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, जिससे आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपका मार्क्स कितना आ रहा है ये भी आप जान सकते हैं। 2022 से लेकर पीछे जितने भी परीक्षा हुए हैं वे सारे क्वेश्चंस इसमें प्रीवियस ईयर के दिए हुए हैं। 2022 के प्रश्न और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर सहित आपको यहाँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, और फिर क्या क्या पढ़ना है वो भी टॉपिक वाइज मिल जाएगा। यहाँ 2021 का क्वेश्चन है। इस प्रकार से सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक ही बुक में और विद कंटेंट जो भी और भी चीज़ जो पढ़ना है वो सारे चीज़ इस बुक में समाहित किए गए हैं। तो इस बुक को आप ज़रूर परचेज करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके बुक परचेज कर सकते हैं। और इस बुक से संबंधित और भी कोई भी क्वेरीज हो तो भी आप कॉल जो दिया हुआ है, फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, वहाँ से कॉल करके आप अपनी क्वेरीज ले सकते हैं। धन्यवाद। फिर इस नियमावली के दूसरे पेज पे आप आइएगा तो यहाँ प्रतिलिपि हैं जिन्हें जिन्हें भेजा गया है। ये सारे लोगों, सारे अधिकारियों जो भी हैं
इस नियमावली बनाने में या जिनकी भी सहभागिता है उन सारे लोगों के पोस्ट वगैरह यहाँ मुख्य सचिव, सभी अपर मुख्य सचिव, सारे पोस्ट दिए गए हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको लिए चलता हूं नियमावली के तुलनात्मक अध्ययन पर और आपको बहुत ही बड़ी जानकारी मिल जाएगी उस कंपैरिजन में 2020 और 2023, जो कि रद्द होके उसी में संशोधन होके ये नई नियमावली आई है। और दोनों के कंपैरिजन को आप देखिएगा, तुलनात्मक अध्ययन को देखिएगा, जो कि इसी का पेज है। इस पेज को आप अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ एक बगल शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2020 में क्या था वो दिया हुआ है और फिर शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 में क्या होने वाला है वो दिया हुआ है। तो शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 में जो है, इसके तहत प्रारंभिक शिक्षकों से लेकर, यही है तो इसको हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, वही प्रारंभिक से लेकर जो भी शिक्षा विभाग नियुक्तियां होंगी, इन सारी नियुक्तियों के लिए एक ही नियमावली होगी, मोटा मोटी यही लिखा हुआ है। और इधर आप देख सकते हैं कि इसके लिए अलग अलग पहले होते थे, उसके बारे में इधर लिखा हुआ है। तो इस 2020 के नियमावली से इसका तुलनात्मक अध्ययन जो है सो इस पेज में आपको दिया हुआ है। इसके तहत विशेष शिक्षक प्रयोगशाला सहायकों के नियुक्ति हेतु कोई भी प्रावधान नहीं है, लेकिन इसमें आपको शिक्षक प्रयोगशाला सहायक वगैरह की नियुक्ति के प्रावधान भी देखने को मिलेंगे। 2023 नियमावली में इसके तहत जिला स्तर पर एक ही स्थानीय निकाय, जैसे कि पंचायत, ब्लॉक स्तर पे वगैरह वगैरह जो नियोजन इकाई होती थी उसे रद्द करके अब एक ही नियोजन निकाय नियुक्ति प्राधिकार एवं अनुशासनिक प्राधिकार के गठन का प्रस्ताव, यानी कि जिला स्तर पर, यानी कि जिला निकाय इकाई ही एकमात्र होगी इस नियमावली के तहत। इस नियमावली में जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को नियोजन समिति का अध्यक्ष प्रस्तावित है। ये सारे अंतर हैं, इधर वाले भी अंतर आप पढ़ सकते हैं। इस नियमावली में प्रधान अध्यापक के सभी पद प्रोन्नति से भरे जाने के प्रावधान थे, लेकिन इस नियमावली में प्रधान अध्यापक के पद प्रोन्नति से भरे जाने के प्रावधान नहीं है। तो प्रोन्नति नहीं, इसके लिए भी परीक्षा वगैरह आप देखे होंगे, तो परीक्षा वगैरह लिया जाएगा। इस नियमावली के तहत जिला स्तर पर विषयवार अलग अलग संवर्ग, अब जिला स्तर पर अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग संवर्ग होंगे इस नई नियमावली में, और पहले ऐसा नहीं था। इस निकाय में विषयवार एवं नियोजन इकाई वार अलग अलग संवर्ग हैं। तो ये सारी चेंजिंग आपको देखने को मिलेंगे। और मेधा सूची के बारे में स्पष्ट इसमें नहीं किया गया है। पहले मैट्रिक, इंटर वगैरह था जिसको जोड़ के और फिर मेधा सूची बनता था, लेकिन ये जो नई नियमावली है, इसमें नियमावली में मेधा अंक के आधार पर आयोग द्वारा प्रशासनिक विभाग के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा। तो ये प्रशासनिक विभाग के परामर्श से कि कैसे मेधा बनाना है, ये बातें आपको नियमावली आ जाने के बाद जब नोटिफिकेशन आएगा तो वो प्रशासनिक विभाग तय करेगा कि आपकी मेधा कैसे बननी है। तो इसके लिए वेट करना होगा। फिर और बहुत सारी बातें हैं। उसके बाद नियुक्ति हेतु चयन की अनुशंसा भी नियोजन इकाई द्वारा ही की जाती थी पहले, और नियुक्ति हेतु चयन की अनुशंसा इस निमित्त प्राधिकृत आयोग द्वारा किया जाएगा। तो सारे कुछ जो है जिला संवर्ग के द्वारा कर लिया जाएगा और वो सारा रिपोर्ट आयोग को भेजा जाएगा और आपकी नियुक्ति हेतु चयन की अनुशंसा आयोग करेगी। इसके तहत सेवा निरंतरता एवं वेतन संरक्षण का स्पष्ट प्रावधान है। तो सेवा निरंतरता और वेतन संरक्षण का स्पष्ट प्रावधान है। ये जो चीजें हैं, मात्र वेतन ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि 7वें चरण को झटका लग सकता है, क्योंकि वेतन संरक्षण अगर मिल रहा है तो फिर पुराने वाले भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि उन्हें वेतन संरक्षण मिल जाएगा। इस नियमावली के तहत आकस्मिक अवकाश एवं विशेष अवकाश को छोड़कर सभी प्रकार के अवकाश नियुक्ति प्राधिकार के संयोजक के माध्यम से अध्यक्ष नियुक्ति प्राधिकार द्वारा दिए जाएंगे। इस नियमावली के तहत शैक्षिक प्रशासन को पारदर्शी बनाने, तो ये सारे चीज हैं। आप यहाँ देखिएगा तो प्रस्तावित नियमावली अंतर्गत नियोजन इकाई की कुल संख्या 38 हो जाएगी, जो कि पहले 9000 यानी कि 9200 प्लस हुआ करते थे। और इसके अंतर्गत जिला स्तरीय संवर्ग होगा। यह बेहतर सेवा शर्त एवं शिक्षा विभाग का प्रभावी नियंत्रण होगा। तो जिला स्तरीय संवर्ग, तो ये सारे चेंजिंग आपको नई नियमावली में देखने को मिलेंगे। और नियमावली का ये कह सकते हैं कि ओरिजिनल ही पेज है, और इसी प्रकार का नियमावली एक बार और वायरल हुआ था और उसके बाद उस नियमावली को रद्द कर दिया गया था। क्या होगा बिहार सरकार में, ये थोड़ा देखना होगा। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि सरकार की मंशा बिल्कुल सही नहीं है।
वो तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को बर्बाद करने की मंशा बना चुकी है। इसलिए एकजुट होइए, संगठित होइए और अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़िए। तभी इस सरकार में, इस गवर्नमेंट में आपकी भलाई हो सकती है और आप शिक्षक बन सकते हैं। तो जल्द से जल्द आपकी नियमावली आ जाए, आपकी विज्ञप्ति आ जाए और आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षक बन जाएं, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तो इसी शुभकामना के साथ इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।